मान लीजिए आपके पास दो पार्टिकल m1 और m2 है, m2 रुका हुआ है और m1 किसी स्पीड u से m2 से कोलाइड कर गया। कोलिजन के बाद में दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिए और दोनों के बीच का एंगल बीटा है, जिसको हम फार्मूला देते हैं tan बीटा इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस e m2 होल टाइम्स tan अल्फा, जहाँ अल्फा इम्पैक्ट एंगल है, यानी वो एंगल जिस एंगल में m2 जो रुका हुआ पार्टिकल है चलना शुरू करता है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी। इसको डिराइव कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्टिकल पर फोकस करते हैं, वो भी कोलिजन के पहले। इसका जो वेलोसिटी है उसे दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट है ये इम्पैक्ट का डायरेक्शन जो है उधर, उसके साथ में इसका जो वेलोसिटी है अल्फा एंगल बनाता है, तो इसके डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो गया यू, जिसको हम यू पैरेलल कहते हैं, यू कॉस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हुआ यू साइन अल्फा, जिसको हम यू परपेंडिकुलर कहते हैं। अब हम फोकस करते हैं इम्पैक्ट डायरेक्शन में। इम्पैक्ट डायरेक्शन में हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, जहां पर कि पहला पार्टिकल का जो स्पीड है यू कॉस अल्फा है, उसके साथ में यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। तो हेड ऑन कोलिजन में को फार्मूला हमें चाहिए कि कोलिजन के बाद में दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, वो इस ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पर सेकंड पार्टिकल जो है सो रुका हुआ है, तो ए खत्म हो गया। तो फर्स्ट पार्टिकल का कोलिजन के बाद में जो स्पीड होगा इन दिस डायरेक्शन में, इम्पैक्ट डायरेक्शन में, जिसको हम यू पैरेलल प्राइम कहते हैं, वो केवल पहला वाला टर्म होगा जो लिख दिया। यहाँ पर u1 जो है सो u पैरेलल है, इस डायरेक्शन में कोलिजन के पहले जो उसका स्पीड था ये u पैरेलल u cos अल्फा, और कोलिजन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इम्पैक्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो पहले था वही अब भी रहेगा। अब हमको फोकस करते हैं फर्स्ट पार्टिकल पर जस्ट आफ्टर कोलिजन। इसके पास दो वेलोसिटी है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में u परपेंडिकुलर और एक इम्पैक्ट डायरेक्शन में u पैरेलल प्राइम, और ये दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा उस डायरेक्शन में पार्टिकल चलेगा। वो रिजल्टेंट यानी कि इसका ये जो एंगल बना रहा है इम्पैक्ट लाइन के साथ में वो है बीटा, ये वाला एंगल बीटा। इसका tan बीटा निकालना हो तो tan बीटा निकाल लेंगे, u परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय u पैरेलल प्राइम, वैल्यू इसको रखिए, आपका फार्मूला आ गया। स्पेशल केस देख लीजिए, यदि दोनों m1 और m2 दोनों सेम है तो tan बीटा का वैल्यू 2/1 माइनस e tan अल्फा। दोनों पार्टिकल के मास सेम होने के साथ साथ में यदि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो ये आ गया बीटा 90 डिग्री, क्योंकि tan बीटा जो है इन्फिनिटी आ गया। और यदि दोनों पार्टिकल सेम होने के साथ साथ कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, ई इक्वल टू 0 है, तो tan बीटा का वैल्यू आया 2 tan अल्फा। ये 0 नहीं आया, ये 0 केवल तभी आएगा जब अल्फा 0 होगा। अल्फा 0 का मतलब है कोलिजन हेड ऑन कोलिजन है, तो हेड ऑन कोलिजन में ही जब दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं और ई इक्वल टू 0 है, परफेक्टली इनइलास्टिक, तब वो दोनों साथ साथ चलते हैं, अदरवाइज वो साथ साथ नहीं चलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर इस डायरेक्शन में दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में फर्स्ट पार्टिकल का अपना जो वेलोसिटी है यू साइन अल्फा, उसकी वजह से दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं।